आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यू से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 14 में भी जो पहला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। मैग्नेटिक फोर्स से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 पढ़िए और जवाब देखिए इसका क्या पॉसिबल हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा आप मैग्नेट विद अ सिंगल पोल, यानी वो मैग्नेट जिसमें सिंगल पोल हो, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैग्नेट में हमेशा दो तरह के पोल होंगे, आप तमाम लोगों ने पढ़ा है। एक कहलाएगा बेटा हमारे पास नॉर्थ पोल, एक कहलाएगा हमारे पास साउथ पोल। जबकि आपका आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी आपको तमाम लोग को याद रखना है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है इस तरीके से। ये इसकी डायरेक्शन होती है, हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये तो एमसीक्यू नंबर 1 की बात होगी। एमसीक्यू नंबर 1 तो बड़ा आसान सा था। एमसीक्यू 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 देखिए। अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ आयरन टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड डैश। यानी ऐसा सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करेगा आयरन को। तो ये बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो चीज जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो कोई और नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, वो आपके पास मैग्नेट ही कहलाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात थी। एमसीक्यू नंबर 2 का जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नेट। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 का जवाब भी मुझे आप दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज डैश। क्या जवाब हो सकता है इसका, एमसीक्यू पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज अ डैश क्वांटिटी। तो बेटा अभी अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो नजर आ रही हैं इनको आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। ठीक है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आपको नजर आ रही है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ? और बोलेंगे सर कॉमन सेंस नजर आ रहा है नॉर्थ से साउथ, तो इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। और जिसकी डायरेक्शन होती है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ। और जिसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, वो हमेशा कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी एमसीक्यू नंबर 3 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेक्टर क्वांटिटी। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 देखिए और देखिए इसका पॉसिबल जवाब क्या हो सकता है। ओके, इसने आपसे कहा एमसीक्यू में द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर को आप जो जिस तरीके से बताते हो वो क्या है आपके पास, राइट हैंड रूल। याद होगा मैंने राइट हैंड रूल आपको इस तरीके से पढ़ाया कि अगर आपके पास वायर है, आपका करंट अगर अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो अपने अंगूठे को आप ऊपर की तरफ रखोगे। इस तरीके से आपने अपना डायग्राम उससे वैसे बनेगी नहीं, मैं कोशिश कर लेता हूँ बनाने की, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा है कि मुझसे डायग्राम ये सही नहीं बनेगी। इस तरीके से फिर आप अपनी यहाँ पे फिंगर्स रखते हो। अब देखो शायद ये कुछ लग रहा हो कि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है इसको। अगर लग रहा है तो सही है। ये राइट हैंड रूल होता है कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बन जाएगी, आप डायरेक्शन बनाओगे अगर, तो वायर के अराउंड इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी जो फिंगर्स की मदद से शो होता है, और ये करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये क्योंकि रेगुलर क्लासेस में तो आपको फिजिकली पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, तो इतना इशू की बात नहीं है, आप बात समझ जाओगे। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखिए और एमसीक्यू नंबर 5 का जवाब बताइए। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा द चार्ज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो ये बात आपको क्लियर कर दूं बेटा, पैरेलल का मतलब होता है एंगल की वैल्यू है 0 डिग्री, और उसने आपसे बात करा विद सर्टेन वेलोसिटी। फिर वो आपसे जिस चीज की बात कर रहा है वो है फोर्स, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ है ना वेरिएबल फोर्स, मैक्सिमम फोर्स,
यहाँ पे भी होना चाहिए था मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स, या नन ऑफ दीज। यानी अब देखो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, अगर चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ये फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ये बात तो कॉमन सेंस की जो आप पढ़ कर आए हो बेटा, एंगल अगर आप जीरो रखोगे, ये नजर आ रहा है ना साइन थीटा, अगर आप इसकी जगह पे साइन जीरो रखोगे तो बेटा साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, यानी साइन जीरो जब भी निकालोगे साइन जीरो का आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ सर, ये बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जो फोर्स है वो फोर्स भी क्या हो जाएगी जीरो। अब जीरो का मतलब मैक्सिमम नंबर होता है या मिनिमम नंबर होता है, तो आप बोलेंगे सर हाँ सर ये जो जीरो नजर आ रहा है जीरो का मतलब मैक्सिमम थोड़ी होता है, जीरो का मतलब तो होता है मिनिमम, यानी जो फोर्स लगेगी मेरे पास वो फोर्स कैसी लगेगी, मिनिमम फोर्स लगेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। तो ये एमसीक्यू नंबर 5 था। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद अगर एमसीक्यू 6 देखोगे तो एमसीक्यू 6 भी तकरीबन इसी की तरह का एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 6 भी तकरीबन ऐसी है, उसने कहा कि चार्ज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो बेटा आप रखेंगे सर साइन 90 की जगह साइन 90 पुट करोगे। अब देखो अगर आप साइन 90 रखोगे तो साइन 90 का आंसर होता है 1, और बेटा ये जो जीरो है जीरो कहलाती है मिनिमम वैल्यू, जीरो मिनिमम है, जबकि वन नजर आ रहा है तो वन कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू। यानी अगर वो बात करें परपेंडिकुलर की तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर साइन 90 निकालोगे तो आंसर आएगा 1, और 1 कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब फोर्स भी कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी। तो ऑप्शन 6 एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू 6 के बाद आगे बढ़ेंगे, तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 7 देखिए, एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कहा आपसे। एमसीक्यू नंबर 7 आप तमाम लोगों ने पढ़ा, एमसीक्यू नंबर 7 ने क्या कहा आपसे, उसने कहा द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो याद है फोर्स का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर विदाउट एंगल लिखोगे तो वो V क्रॉस बी करके आप लिखते हो। अब आप देखो आपकी जो फोर्स है ये दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, मतलब चार से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन साथ साथ दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट है। और वो क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का है, तो आप बोलेंगे सर v कहला रही है वेलोसिटी, जबकि ये b कहला रही है मेरे पास कौन, मैग्नेटिक फील्ड कहला रही है। इसका मतलब ये हुआ आपकी जो फोर्स है वो दो चीजों के परपेंडिकुलर होगी, एक वेलोसिटी और एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बोथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि याद है क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा दोनों वेक्टर, आंसर जो है हमेशा दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर आता है। तो ये तो मैंने फिजिकली आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो वेक्टर्स की मदद से समझाया था, मार्कर्स की मदद से कि इस तरीके से ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी, ये तो मैंने फॉर्मूले की मदद से आपको बताया कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी हमेशा। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 देखिए, एमसीक्यू नंबर 8 में क्या हो सकता है आंसर। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा टू स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको ये बात पढ़ा है बेटा, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये वायर आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर ये करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये वायर आपस में दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये बात तो आप लोगों ने लेक्चर में पढ़ी हुई है बहुत डेप्थ में, मैंने पूरी क्लास के लेक्चर में यही पढ़ाया था, तो अब इसमें करेक्ट आंसर देख लेते हैं। उसने बोला अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने का मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, मैग्नेटिक इंडक्शन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा याद है मैग्नेटिक इंडक्शन के एक दो नाम मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, एक कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी इसी का ही नाम है, मैग्नेटिक इंडक्शन का ही नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको आप लिखते हो बेटा बी से। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी का जो यूनिट आप पढ़ कर आए हो बेटा, ये यूनिट आपने पढ़ा है टेस्ला। कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि विजिबल नजर आए आप लोगों को।
इसका जो यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है टेस्ला, और याद होगा टेस्ला को आपने बराबर पढ़ा होगा, टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, ये टेस्ला इसके बराबर होता है। तो अब आप देख लो करेक्ट आंसर बड़ा आराम से आपको मिल जाएगा कि सर ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्ला। एमसीक्यू नंबर 10, उसने कहा फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डैश। तो याद है आप लोग ने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, ये फॉर्मूले को याद रखिएगा। इजाफी चीज है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो असल चीज है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। उसने आपसे कहा क्या है, उसने आपसे कहा फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स को अगर आप एरिया से डिवाइड करोगे, याद है मैंने आपको सिखाया बेटा कभी भी एरिया से डिवाइड करते हो तो वो डेंसिटी कहलाता है। जैसे अगर आप मास को डिवाइड करते हो एरिया से तो ये कहलाता है लीनियर डेंसिटी, आप तमाम लोगों ने पढ़ा है सर ये कहलाता है लीनियर डेंसिटी। लेकिन क्योंकि अब मैंने मास को डिवाइड नहीं किया, मैंने फ्लक्स को डिवाइड किया, इसलिए ये लीनियर डेंसिटी नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कहलाएगा मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी। यानी एरिया से डिवाइड करते हो तो वो डेंसिटी कहलाता है, मुझे इसने डिवाइड करने को बोला फ्लक्स को, तो इसलिए ये कहलाएगा फ्लक्स डेंसिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 11 में क्या कहा आपसे, एमसीक्यू नंबर 11 पढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में चलो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई एम से, और इसका जो यूनिट होता है बेटा वो यूनिट होता है वेबर। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपने पढ़ा है ना अभी, फाई एम का यूनिट, फाई एम का फॉर्मूला होता है फाई एम इज इक्वल टू बी ए। अब अगर आप इस बी का फॉर्मूला बनाओगे तो ए को लाके डिवाइड करोगे तो बन जाएगा फाई एम अपॉन ए इज इक्वल टू बी। अब बी का अगर आप यूनिट निकालोगे बेटा तो आपने पढ़ा है ना, फाई एम अगर फ्लक्स है तो उसका यूनिट हो जाएगा वेबर, नीचे है एरिया तो एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो याद है ना आपने बी का यूनिट क्या पढ़ा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि भाई बी का यूनिट हो जाएगा मेरे पास क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो इजाफी बात थी जो मैंने आपको बताई है, असल एमसीक्यू ये था कि भाई मुझे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो आप जवाब देंगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है मेरे पास वेबर। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कहा इफ अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, करंट कैरिंग करंट आई यानी करंट आई है, प्लेस किया रखा मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, प्लेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा एंगल है मेरे पास 90 डिग्री, और वो फोर्स की बात कर रहा है। तो याद है फोर्स का फॉर्मूला, वायर के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। उसने आपसे कहा कि एंगल भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल आपने रखा 90, तो साइन 90 निकालोगे तो साइन 90 का आंसर हो जाएगा मेरे पास 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है आई एल बी। अब आई एल बी तो नजर नहीं आ रहा, ये बी आई एल नजर आ रहा है, तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको मतलब इसकी शक्ल बिगाड़ के लिख दिया आपने, इसको ऐसे लिख दिया एफ इज इक्वल टू बी पहले लिख दिया, आई बीच में लिख दिया, एल आखिर में लिख दिया, नहीं एफ इज इक्वल टू बिल। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल बोलता ना, अगर पैरेलल बोलता तो फिर इसका आंसर जीरो होता, क्योंकि पैरेलल होता तो साइन जीरो जीरो हो जाता, और साइन जीरो जीरो होता तो आंसर भी जीरो आ जाता। तो ये इसकी लॉजिक थी जो मैंने आपको समझाई। एमसीक्यू नंबर 12 के और एमसीक्यू नंबर 13 देख लीजिए। करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अराउंड इट, तो ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन याद आपको नहीं होगी। कभी भी किसी वायर में से अगर आप करंट पास करते हो, वायर में से अगर आपने करंट पास किया, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है, ये आपको आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। आप अगर वायर में से करंट पास करते हो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी ओनली इलेक्ट्रिक ओनली मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एमसीक्यू तो बड़ा आसान है कि भाई ये करंट पास करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एमसीक्यू नंबर 13 भी हो गया। एमसीक्यू 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 14 में कहा विच इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन भी मैग्नेट होता है, निकेल भी मैग्नेट होता है, कोबाल्ट भी मैग्नेट होता है, जबकि जो मैग्नेट नहीं होता वो कौन है मेरे पास, सिल्वर है। यानी करेक्ट जवाब बेटा मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, यानी सिल्वर इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिल्वर मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती इसके अंदर। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 15 इस तरह का एमसीक्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था, लेकिन आप लोगों को बातें तो शायद याद नहीं रहती, तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ बहरहाल आपको कि एमसीक्यू किस तरीके से होगा। आपको कहा था ना कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे जो फोर्स लगती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के। जो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था बेटा कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि आपकी जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगी दो चीजों के, एक मोशन और एक फील्ड। मोशन का मतलब वेलोसिटी की वो बात कर रहा है, इनडायरेक्टली तौर पे वो आपको बता रहा है मोशन मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरफ वेलोसिटी होगी। तो ये घुमा के थोड़ी सी बात कर रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन द डायरेक्शन टू इट्स मोशन एंड इट्स फील्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16 पढ़िए। एमसीक्यू में आपसे कहा गया एमसीक्यू नंबर 16 में इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई इज प्लेस पैरेलल। बेटा पैरेलल की बात आ गई, एंगल जीरो, याद है अभी भी बताया था एंगल जीरो अगर होगा तो साइन जीरो निकालोगे तो साइन जीरो का आंसर भी हो जाएगा जीरो। इसका मतलब जो फोर्स है वो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला एमसीक्यू लिखा हुआ बेटा एमसीक्यू नंबर 17, एमसीक्यू नंबर 17 पढ़िए। द फोर्स पर यूनिट लेंथ, बेटा उसने आपसे कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का मतलब होता है एफ, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, और यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि एल की वैल्यू है, यानी एफ अपॉन एल की वैल्यू निकाल के दिखाओ क्या होगी, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आप अगर लेंथ को लेफ्ट पे लेकर आ जाओगे तो जाएगा एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा। तो बेटा राइट पे क्या बच गया मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर राइट पे बच गया आई बी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ अगर आई बी साइन थीटा बचा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी आई बी साइन थीटा। तो एमसीक्यू नंबर 17 था। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे क्या कहा, वन टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट। तो अभी अभी मैंने बताया था बेटा कि भाई ये जो टेस्ला नजर आ रहा है, टेस्ला बराबर होता है, टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। क्योंकि सबके साथ वन लगा हुआ है, वन टेस्ला है तो ये भी हो जाएगा वन वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वन वेबर पर मीटर स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 देखिए। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट दो तो बड़े आसान आसान से आपको पता है, टेस्ला भी और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी। एक यूनिट मैं आपको इसी फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूँ, इसी फॉर्मूले को बुलाते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये देखिए फोर्स का फॉर्मूला लगाया एफ इज इक्वल टू आई एल बी। अच्छा एंगल की तो जरूरत नहीं क्योंकि एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, आपने एंगल को हटा दिया, एंगल को हम कंसीडर यूनिट में करते नहीं ऐसा यूनिट्स में। तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। अब अगर बी का यूनिट निकालना है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है बी, तो ये आई और एल को आप लेफ्ट पे लाके डिवाइड करोगे तो बी का फॉर्मूला बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाय आई और एल। अब इसकी यूनिट्स देखते हैं जरा। तो आप बोलेंगे सर यूनिट्स अगर आपको इसके चाहिए तो यूनिट्स देखिए जरा। देखो फोर्स का यूनिट तो हो जाएगा मेरे पास न्यूटन, करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पेयर, लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो इसका जो यूनिट बन रहा है मेरे पास वो ये बन रहा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इस एम्पियर और मीटर को अगर ऊपर लेकर आओगे तो ये ऐसे बनेगा, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये यूनिट बन रहा है मेरे पास। अब अगर आप ऑप्शन देखो, मैंने जो आपको ऑप्शन बताया कि भाई
एम्पेयर को ऊपर लाओगे, मीटर को ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा न्यूटन, एम्पेयर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे मीटर इनवर्स आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये इसका यूनिट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। यानी बाकी सारे इसके यूनिट होंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बी भी है, सी भी है और डी भी है। जो नहीं हो सकता वो कौन है मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए है। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में उसने कहा आपसे द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in a magnetic field is maximum when the angle between the magnetic field and the plane of the coil is dash। अब देखो उसने क्योंकि आपसे बात करी बेटा टॉर्क की, टॉर्क की वो आपसे बात कर रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए कॉस एल्फा। ये टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बीना कॉस एल्फा। उसने कहा मुझे टॉर्क जो है वो मैक्सिमम चाहिए, यानी टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम जब होगा जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब टॉर्क मैक्सिमम आपके पास आ सकता है अगर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कैसे होगी? मुझे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेटा याद रखना कॉस की दो ही वैल्यू होती है, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। अगर कॉस 0 निकालोगे और कॉस 90 निकालोगे तो कॉस 0 होता है 1 जबकि कॉस 90 होता है 0। जीरो ये वाली जो वैल्यू नजर आ रही है कॉस 0, तो ये वैल्यू कहलाती है मेरे पास मैक्सिमम। और ये वैल्यू यानी 0 आंसर आएगा तो ये क्या कराएगा? मिनिमम आंसर आएगा। अब देख लो मैक्सिमम आंसर कौन से एंगल पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम आंसर आ रहा है 0 डिग्री पे, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। वो अगर बोलता मिनिमम, तो मिनिमम पे जो एंगल आता है वो कितना डिग्री आ जाता है? मिनिमम पे आ जाता 90 डिग्री, और मैक्सिमम पे आ जाता मेरे पास कितना डिग्री? मैक्सिमम पे 0 डिग्री आ जाता। एमसीक्यू नंबर 21। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? इसमें से कौन सा मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है? मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वो बी की आपसे बात कर रहा है, तो अब आप देख लो बी का इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है? टेस्ला भी इसका यूनिट है, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर अभी थोड़ी देर पहले निकालना सिखाया था, ये भी इस ही का यूनिट है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है। जबकि वेबर जो नजर आ रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने पूछा इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है? टेस्ला भी है, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर भी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी। इसका मतलब जो नहीं है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए यानी वेबर है। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22 देखिए। एमसीक्यू नंबर 22 टू सॉल्व करने वाला है, मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ। उसने कहा टॉर्क निकाल के दिखाओ। एरिया दे रहा है 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। करंट दे रहा है 10 मिली एम्पेयर। अच्छा यूनिट चेंज करना पड़ेगा बेटा, 10 मिली एम्पेयर है, तो मिली एम्पेयर को कन्वर्ट करने का तरीका ये, 10 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आंसर आ जाएगा 0.01 एम्पेयर। आपने मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया। आगे आपको बोल रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा एंगल दे रहा है मुझे 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.1 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू दे रहा है 0.1 टेस्ला। लेकिन उसने जो लफ्ज रखा है, लफ्ज उसने रखा बेटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप इन सारी चीजों की वैल्यूज को पुट करोगे, टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए, ये चार चीजें मुझे नजर आ रही। चारों चीजों को आप पुट कर दो, बी आई एन ए, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। बी की वैल्यू नजर आ रही है मुझे 0.1, करंट की वैल्यू नजर आ रही है 0.01, नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि उसने बोला रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका मतलब एक टर्न होगा उसके अंदर। रेक्टेंगुलर कॉइल एक दफा ऐसे टर्न में बनती है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका मतलब एक दफा वायर आपने यूज किया हुआ तो उसके अंदर एक टर्न है, तो एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और जबकि एरिया नजर आ रहा है, एरिया की वैल्यू भी मुझे कितनी दे रहा है 1, तो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल -3 न्यूटन मीटर। इसी सवाल की तरह एमसीक्यू नंबर 23 भी सॉल्व करने वाला एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू में भी आपको गाइड कर देता हूँ, मेरे ख्याल में जवाब तो फिर आप निकाल सकते हैं। चार्ज की वैल्यू दे रहा है, क्यू दे रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू यानी वी दे रहा है,
परपेंडिकुलर बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू दे रहा है, फोर्स मांग रहा है। तो मैं इसमें गाइड कर देता हूँ आपको, ये सॉल्यूशन तो आप लोग भी कर लेंगे। इसका जवाब क्या होगा, ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सारी चीजों की आप वैल्यू पुट करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे और फोर्स का आंसर आ जाएगा। अब वो फोर्स का आंसर क्या होगा मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मालूम नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करने पड़ेगी। लेकिन अराउंड अराउंड आएगा ऑप्शन नंबर ए बी या सी में से कोई होगा। अब इसमें से आप करेक्ट आंसर मालूम कर लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा। एमसीक्यू नंबर 24, यूनिट ऑफ बी इज डैश। तो बेटा बी के अभी दो यूनिट, तो तीन यूनिट मैंने आपको पढ़ाया। एक पढ़ाया टेस्ला, एक पढ़ाया मैंने आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक अभी थोड़ी देर पहले निकाला था न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो अब आप इसमें से देख लो, जो आपको करेक्ट नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, ये रहा ना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बाकी सारे ऑप्शन आपको गलत लिखे हुए नजर आ रहे हैं। और इस टॉपिक का लास्ट एमसीक्यू रह गया, लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बना के दिखाना है। तो ये तो बेटा फॉर्मूला मैंने बार बार आपको पढ़ाया फोर्स का, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब इसमें से फॉर्मूला पहचान लीजिए, करेक्ट आंसर आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और अगर वेक्टर के बगैर लिखते हो तो ये ऐसे बन जाता है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी लिखना चाहो, क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि उसने क्रॉस प्रोडक्ट में पूछा है तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में आपको करके दिखा दिया। लास्ट 10 ईयर का सवाल है तो मैंने याद था तो आपको बता दिया। तो ये 25 एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हुए।